अस्सलाम वालेकुम। ये प्रॉब्लम 3.24 है। इसमें और प्रीवियस जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 3.23, उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें रिवर्स है वी बी की डायरेक्शन, बैटरी की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर देनी है आपने पार्ट ए में। और पार्ट बी में उसने बताया कि अगर वी कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिस पे क्लैम्पर का जो ऑपरेशन है वो सीज हो जाएगा, यानी कि क्लैम्पिंग यानी कि लेवल डीसी लेवल जो चेंजिंग होती है वो नहीं हो। तो ये सर्किट है, देखें प्रीवियस सर्किट में बैटरी का यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, तो इसमें ये पोलैरिटी जस्ट चेंज है। और इनपुट वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है वो है 40 प्लस में और माइनस में 40, यानी कि पीक टू पीक 80 है इसका एम्पलीट्यूड है। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पॉजिटिव साइकिल में देखें क्या होगा। जब पॉजिटिव साइकिल होगा, डायोड की डायरेक्शन है अपवर्ड, यानी कि डायोड का एन साइड ऊपर है, पी साइड डाउन है, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। रिवर्स बाइस हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो क्या होगा, सारी जो आउटपुट होगी वो आरएल के क्रॉस आएगी। लेकिन ये इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट करेगा। अब क्योंकि इस न्यूमेरिकल में जो फ्रिक्वेंसी थी गिवन थी और जो 5RLC था वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो है वो T/2 से ज़्यादा टाइम लेगा, हाफ साइकिल से ज़्यादा टाइम लेगा कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। इसलिए कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पाएगा, आउटपुट आएगी नहीं आरएल के क्रॉस। तो फर्स्ट जो पॉजिटिव साइकिल है वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड कैन नॉट कंडक्ट एंड द कैपेसिटर नॉट बिकम फुली चार्ज ड्यू टू कंडीशन 1, सो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल इज़ वेस्टेज। कंडीशन 1 क्या होती है कि टॉ जो था टाइम कांस्टेंट, ये 5 टाइम कांस्टेंट में एक कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, तो ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती। तो इस ये कंडीशन जो है हाफ साइकिल यानी कि T/2 में फुलफ़िल नहीं होती, कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं होता, इसलिए पहला साइकिल हमारा वेस्ट जाता है। अब आ जाए नेगेटिव साइकिल पे। जो नेगेटिव साइकिल में है इसमें देखिए माइनस हमने 40 का एम्पलीट्यूड बना दिया है। नेगेटिव साइकिल में क्या होगा कि ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी और पी साइड क्योंकि नीचे है तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और फॉरवर्ड बायस मींस कि इन अदर वर्ड्स ये शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि हम इसको आइडियल कंसिडर कर रहे हैं तो इसलिए ये शॉर्ट ही आप इसको समझें। अब आउटपुट जो वी है वही आउटपुट हमारी आ जाएगी, ठीक है जी। हम लेकिन हम यहाँ से कैपेसिटर क्योंकि चार्ज होगा और ये साइड प्लस आ होगी और ये माइनस, क्योंकि पॉजिटिव जो है ये साइड है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ प्लस आ गया। अच्छा, अगर हम KVL लगाएं तो ये देखें, अगर मैं यहाँ से यूँ जा रहा हूँ लेट्स सपोज, तो माइनस VC, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैंने VC का नाम दे दिया है। देन मैं यहाँ आया तो प्लस VBB और आगे आया तो प्लस Vmax, यानी कि V इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो Vmax मैंने ले ली। मैं यहाँ से VC निकालता हूँ, VC किसके इक्वल है, देखें ये VC माइनस है तो इस साइड पे चला गया, तो ये देखें VC किसके इक्वल है, VB प्लस Vmax के इक्वल है। तो VBB की वैल्यू जो है वो 10 है और Vmax का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 40, तो कैपेसिटर के कितने 50 वोल्ट चार्ज हो जाएगा। और हम V0 निकालने लगे हैं। V0 क्या है, V0 जस्ट सिंपल अगर आप देखें तो V0 जो ये दोनों आपस में पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम, तो VBB की इक्वल आ जाएगा। ये देखें VBB की इक्वल आ गया। अगर हम दूसरी तरह चलें तो ये माइनस VC, ठीक है, ये माइनस VC प्लस V0 और यहाँ से यूँ पहुँचे तो प्लस Vmax आ गया। ये देखें माइनस VC प्लस V0 प्लस Vmax, और हमने V0 निकालना है तो VC वो साइड पे हो जाए वो प्लस हो गया, माइनस Vmax तो 50 माइनस 40 कितना आ गया 10 वोल्ट। अब हम आ जाते हैं पॉजिटिव साइकिल में। सेकंड पॉजिटिव साइकिल हम कंसिडर करने लगे हैं क्योंकि फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल जो था वो हमारा वेस्ट हो गया था। अब देखें जब सेकंड पॉजिटिव साइकिल आएगा तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, अगेन हमारा डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा और कैपेसिटर अभी क्योंकि फुली चार्ज हो चुका है और वो एज अ वोल्टेज सोर्स एक्ट करेगा। तो ये देखिए हमने इसको एज अ बैटरी में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, अब हम वेव फॉर्म अपनी इक्वेशन बनाने लगे हैं। अगर हम यहाँ से चलें लेट सपोज, तो माइनस VC
प्लस वी नॉट और आगे देखें माइनस वी मैक्स है। तो यहाँ से हमने वी नॉट निकालना, तो वी नॉट किसके इक्वल आ गया, तो ये वी सी यहाँ देखें यहाँ है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये वी मैक्स वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 90 वोल्ट। यानी कि पॉजिटिव साइकिल में, सेकंड पॉजिटिव साइकिल में, ये देखें ये हमारा था सेकंड पॉजिटिव साइकिल में। सेकंड पॉजिटिव साइकिल में वी नॉट की वैल्यू क्या है 90, ये वी नॉट की वैल्यू क्या है 90। और नेगेटिव साइकिल में वी नॉट की वैल्यू क्या थी 10। ये देखें नेगेटिव साइकिल में वी नॉट की वैल्यू क्या थी 10। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने कुछ रूल्स डिसाइड किए थे। अगर हम सर्किट को देखें, अगर हम अपने मेन सर्किट को देखें, मेन सर्किट से ही हमें आइडिया हो सकता है कि हमारी आउटपुट क्या होगी। तो इसको मैं आपको बताने लगा हूँ जी। ये देखिए ये हमारा मेन सर्किट है। तो ये देखिए ये कैपेसिटर आ गया था, इसका मतलब ये क्लैम्पर सर्किट है। और ये डायोड की डायरेक्शन अपवर्ड, इसका मतलब है ये वेव फॉर्म जो है ये अपवर्ड मूव करेगी। और ये देखें यहाँ बैटरी का प्लस है, इसका मतलब +10 पे आपने डॉटेड लगा लेनी है। तो +10 पे हमने देखें ये +10 पे हमने डॉटेड लगा लिया है। और 10 से ऊपर कितना एम्पलीट्यूड जाएगा, ये पीक टू पीक है 80। तो ये देखें पीक 10 से ऊपर 80 करेंगे तो ये 90 हो गया। और इन 90 और 10 का जो समझ लें मीन ले लें तो ये देखें 50 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आपको समझा दिया। दैट्स ऑल, बहुत शुक्रिया। अब हम पार्ट बी की तरफ आ रहे हैं। पार्ट बी में उसने हमसे पूछा था कि वी बी बी की कौन सी वैल्यू हम सेलेक्ट करें कि अपना क्लैम्पर ऑपरेशन सीज हो जाए। अब देखें वी बी की वैल्यू मैक्सिमम लेस देन वी इन हो सकती है, आउटपुट इनपुट से कम हो सकती है, इनपुट के इक्वल हो सकती है, इनपुट से ज़्यादा हो सकती है। तो किसी भी तरह से क्लैम्पर ऑपरेशन नहीं रोक सकता। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वी बी बी क्लैम्पिंग ऑपरेशन इज़ नॉट सीज्ड। उसकी वजह ये है कि हमारा जो इस सर्किट में आ रहा है कैपेसिटर, ठीक है, तो कैपेसिटर जो है चार्ज हो जाता है। और वी सी किसके इक्वल है, वी बी प्लस वी मैक्स। अब वी बी की हम जो मर्जी वैल्यू माइनस में भी ले लें तो हमारा कैपेसिटर फिर भी चार्ज होगा। तो वी बी की हम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लें तो हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि, क्योंकि वी मैक्स क्योंकि इनपुट एम्पलीट्यूड तो है ही है। तो टू सीज द क्लैम्पिंग ऑपरेशन वी हैव टू मेक वी सी ज़ीरो विच इज़ नॉट पॉसिबल। वी सी ज़ीरो बनाने का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर वी बी की वैल्यू ज़ीरो भी रख दें तब भी वो वी सी वी मैक्स से इक्वल होगा। दैट्स ऑल, बहुत शुक्रिया।